नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। नाउ स्टूडेंट, हमने हमारा जो लास्ट वाले सेशन थे उसमें हमने चैप्टर 5 कंप्लीट कर लिया था, राइट। हमने उस 2 सेशन में हमने हमारा लेसन के क्वेश्चन आंसर, हमारी पाठमाला और हमारी अभ्यास पुस्तिका, राइट। इस सेशन में हम लोग हमारी ये चैप्टर 6 वाली कहानी करेंगे और साथ ही साथ उसके क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे, राइट। सबसे पहले कहानी है हमारी चैप्टर 6 बीरबल की कहानी। तो अकबर बीरबल के बारे में हमने बहुत सारी कहानियां सुनी है, राइट। और बीरबल के जो लाजवाब जवाब होते हैं उनसे भी हम बहुत सारी चीजें समझते सीखते हैं, राइट। तो बीरबल की कहानी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसके शब्दार्थ देख लेते हैं। देखो, शब्दार्थ थोड़े से ज्यादा है पर एकदम छोटे छोटे हैं, राइट। तो आप लोगों को वो CW में भी लिखने हैं और हमें पहले शब्दार्थ को समझना जरूरी है, क्योंकि उसी की वजह से हमें जब हमारे वाक्य में शब्द आएंगे तो हमें उसका अर्थ मालूम हो सकता है, राइट। सबसे पहले सारे शब्दार्थ हम इस बार देख लेते हैं, क्योंकि हमारे आज मैं पूरा लेसन ये करवाऊंगी, राइट। शौक यानी कि पसंद, शौक यानी कि पसंद, पार यानी कि पारी यानी कि बारी, पारी यानी कि बारी, इसकी पारी है, दैट मींस इसकी बारी है, राइट। इसमें कई सारे ऐसे उर्दू वर्ड भी है। मनोरंजन यानी कि मन बहलाना, जो हमारे मन को आनंद दिलाए वैसा मनोरंजन। तकलीफ यानी कि परेशानी, कष्ट। फुर्सत यानी कि छुट्टी, चलो अब हम कहते हैं इससे फुर्सत मिली यानी कि इससे छुट्टी मिली, फुर्सत यानी कि छुट्टी। जल्लाना, जल्लाना यानी कि गुस्सा होना, जल्लाना यानी कि गुस्सा होना। तरकीब, तरकीब यानी कि उपाय, हम कोई तरकीब सोचते हैं तो इसका मतलब होता है उपाय, राइट। नाउ पेज नंबर, नेक्स्ट पेज वाले भी हम शब्द देख लेते हैं। 34 पेज नंबर। सुरक्षित, बचाव, सुरक्षित यानी कि बचाव। भली भांति यानी कि अच्छी तरह, ये तो मुझको भली भांति पता है, दैट मीन्स अच्छी तरह पता है। विधाता यानी कि ईश्वर। विधान यानी कि नियम, विधान यानी कि नियम, ये विधान है, ये नियम है, राइट। पृथ्वीनाथ यानी कि महाराज, बादशाह, राइट। महाराज को पृथ्वी का नाथ भी कहते हैं, पृथ्वीनाथ। जमघट यानी कि भीड़, बहुत सारी भीड़ होती है, झुंड होता है, राइट। जैसे कि पक्षियों का झुंड होता है तो उसको भी जमघट कह सकते हैं, राइट। फिर है इकट्ठी, इकट्ठी यानी कि एक जगह पर जमा होना, एक जगह जमा होना। बख्शो यानी कि माफ करो, चलो भाई मुझे बख्श दो, कहते हैं ना, अब मुझे बख्श दो यानी कि माफ करो। अवकाश, अवकाश यानी कि छुट्टी, राइट। अवकाश यानी कि छुट्टी। ओके, नाउ अभी हम हमारा चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। एकदम इजी है, कहानी वाला है, इंटरेस्टिंग है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग फटाफट इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारी एग्जाम आ रही है, हमें हमारा ये जो चैप्टर 6 है वो कंप्लीट करना है। डन, एकदम इजी ही, इसलिए मैं एक ही सेशन में ले रही हूँ, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 33 पर आप लोगों को मेरे साथ साथ रीड करना है और समझना है। अकबर बादशाह को कहानी सुनने का बहुत शौक था। हमें पता है कि मुगलों के राजा कौन थे? अकबर। और उसके जो मंत्री थे, चतुर थे, बुद्धिमान थे, वो कौन थे? बीरबल। जो अकबर बादशाह थे ना, उसको कहानी सुनने का बहुत शौक था। शौक था यानी कि पसंद थी, उसको कहानी सुनना बहुत पसंद थी। हमें भी कहानी सुननी अच्छी लगती है, राइट। देखो, जैसे कि इसमें ही एक कहानी है तो हमें कहानी हमेशा कैसी लगती है? एकदम इंटरेस्टिंग, यानी कि उसमें हमारी रुचि होती है। वो कहानी कोई भी हो, हमें अगर कोई भी सुनाता है तो हमें वो अच्छी ही लगती है, राइट। अकबर बादशाह को कहानी सुनने का बहुत शौक था। इसी कारण उन्होंने कुछ चुने हुए दरबारियों को ऐसी पारी बांध दी थी कि वे अपनी अपनी बारी पर रात्रि में राजा को मनोरंजन करने के लिए नई नई कहानियां सुनाते रहे। देखो, बादशाह को कहानी सुनना बहुत पसंद है, इसलिए उन्होंने क्या किया कि एक पारी बांध दी, सबकी एक एक बारी, जो राजा को हर रात, हर रात्रि में उसके मनोरंजन के लिए अलग अलग कहानी सुनाया करे। ऐसा राजा ने डिसाइड कर दिया था। एक दिन बीरबल की बारी आई, उसमें एक दिन किसकी बारी आई? बीरबल की। रोज अलग अलग दरबारियों की बारी आती थी, एक दिन बीरबल की बारी आई। समय पर कहानी शुरू की गई।
और जो समय था रात्रि का नक्की किया हुआ, उसी समय पर बीरबल ने अपनी कहानी शुरू कर दी। बीरबल कहानी सुनाते जाते और बादशाह हाँ हाँ कहते जाते। क्या होता, बीरबल से वो कहानी सुनाते जाते और बादशाह हाँ हाँ। देखो हम भी ऐसा करते ना, मम्मी और पापा में या दादा दादी कोई कहानी है हाँ अरे એવું બધું કરીએ ને આપણે नहीं, कहानी सुनते सुनते बादशाह क्या करते हाँ हाँ ऐसा करते जाते। कहानी लंबी होती थी क्योंकि बादशाह एक लंबी कहानी सुनना पसंद करते थे। रोज ये जो बीरबल थे वो लंबी कहानियां सुनाते थे। कैसे कहानियां? लंबी कहानियां, जिसकी वजह से क्या होता था, बादशाह था उनको लंबी कहानी सुनना पसंद था। छोटी छोटी कहानियों में उन्हें मजा नहीं आता था। बादशाह थे ना, उन्हें छोटी छोटी कहानियां नहीं पसंद थी, उसको तो बड़ी लंबी लंबी कहानियां पसंद थी। बीरबल को इससे बहुत तकलीफ होती थी। बीरबल को बहुत तकलीफ होती थी। जैसे लंबी लंबी कहानियां सुनते जाते ना बादशाह, तो बीरबल को उससे बहुत तकलीफ होती थी। वे लंबी लंबी कहानियां सुनाते, बादशाह मजे से सुनते और ऐसा कहते रहते थे। बादशाह थे ना, वो तो लंबी लंबी कहानियां सुनते थे, बोलते थे और कहानी सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ। ऐसा बादशाह थे, वो तो करते रहते थे। उस दिन बीरबल को कहानी सुनाते हुए बहुत रात बीत गई थी और बादशाह से फुर्सत मिलने की आशा दिखाई नहीं देती थी। वे झल्ला उठे। एक दिन क्या हुआ, उस रात को क्या हुआ कि बादशाह थे वो इतने कहानी सुनना चाहते थे कि वो और करते रहते थे। तो बीरबल को लगा कि आज उसे फुर्सत नहीं मिलेगी, यानी कि छुट्टी नहीं मिलेगी। ये अकबर बादशाह को कहानी सुनाते सुनाते आज उसको फुर्सत मिलेगी नहीं, क्योंकि राजा थे वो तो और किए ही जा रहे थे। और ये सारी बात से बीरबल थे वो तो झल्ला उठे, यानी कि गुस्सा हो गए। क्या हो गए? गुस्सा हो गए। बीरबल ने अपने मन में सोचा, जो भी परेशानी है वह केवल मुझे है। बीरबल ने क्या सोचा? जो भी परेशानी है वो सिर्फ किसे है? मुझे है। बादशाह तो बस और कहकर फुर्सत पा जाते हैं। बीरबल ने क्या कहा कि बादशाह है ना, सब परेशानी मुझे है, क्योंकि मुझे लंबी लंबी कहानी सुनानी पड़ती है। राजा तो और सिर्फ ऐसा ही बोलते रहते हैं, कहकर फुर्सत पा जाते। पोते जो बादशाह थे वो तो और कह के फुर्सत यानी कि छुट्टी पा लेते हैं। इसलिए कोई तरकीब सोचनी चाहिए जिससे बादशाह भी झल्ला उठे और कहानी सुनने का सिलसिला खत्म हो जाए। क्या हुआ कि ये जो बीरबल थे वो एकदम परेशान हो गए थे कहानियां सुनाते सुनाते। वो तो अकबर बादशाह तो और कहा करते और बीरबल को लंबी लंबी कहानियां सुनानी पड़ती थी। इसलिए बीरबल थे गुस्से में आ गए थे और उन्होंने एक ऐसा सोचा कि कुछ ऐसा सोचना होगा, कुछ ऐसा करना होगा कि जिसकी वजह से ये कहानियों का सिलसिला खत्म हो जाए। बीरबल ने अपनी बुद्धि से तुरंत एक तरकीब निकाली। बीरबल तो बुद्धिमानी थे, राइट? तो उन्होंने तो तुरंत इसका एक उपाय निकाल लिया। तरकीब यानी कि उपाय, एक उपाय सोच लिया और उसी के अनुसार दूसरी कहानी शुरू की। देखना दूसरी कहानी कैसी थी। बीरबल तो एकदम थक गए थे। ये जो राजा थे वो तो और कहते जाते और बीरबल एकदम थक जाते थे। और कहानी सुनते सुनते एकदम सुनाते सुनाते बीरबल थक गए थे। तो उन्होंने तो इस बार सोच लिया था कि इस बार ऐसी कहानी सुनाऊंगा कि राजा भी ये कहानी खत्म करने के लिए कह देंगे और ये सिलसिला कहानियों का खत्म हो जाएगा। कहानी इस प्रकार थी। कहानी शुरू होती है, राइट? पेज नंबर 34 पर कहानी शुरू होती है। एक धनी किसान ने अपने अनाज को सुरक्षित रखने के लिए एक कोठरी बनवाई। धनी किसान यानी कि किसान पर कैसा? धनी यानी कि बहुत पैसे वाला किसान। कैसा किसान? बहुत धनवान किसान। उन्होंने अपने अनाज को सुरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित यानी कि अनाज को बचाने के लिए एक कोठरी बनवाई। क्या बनवाई? एक कोठरी के जिसमें उसका सारा अनाज है वो सेफ रह सके। अनाज रखकर उस कोठरी को भली भांति बंद कर दिया। फिर अनाज सारा, उसको कोठरी बनाई सुंदर सी और उस कोठरी में सारा अनाज रख दिया भली भांति,
यानी कि एकदम अच्छी तरीके से उस अनाज को उस कोठरी में रख दिया। यहाँ तक कि उसमें हवा आने जाने के लिए भी जगह न छोड़ी और इस तरीके से उस कोठरी को पैक किया कि उसमें हवा भी आ जा सकती नहीं थी। विधाता का विधान अनोखा होता है। विधाता का विधान अनोखा होता है। विधाता यानी कि ब्रह्मा जी। हम कहते हैं ना कि ब्रह्मा जी होते हैं ना, वो हमारे विधाता है, यानी कि वो हमारा नसीब लिखते हैं। वो हम जीवन में क्या करेंगे वो लिखते हैं, राइट। जब कोई छोटे बच्चे का जन्म होता है तो उसकी 6 दिन के बाद छठी करते हैं, राइट। उसमें भगवान को बुलाते हैं और कहते हैं कि विधाता अपने विधान लिखेंगे, राइट। यानी कि कुछ हमने जो सोचा है वो नहीं होता, पर जो विधाता ने सोचा है, जो भगवान ने सोचा है वो होता है, राइट। हम कहते हैं ना कई बार कि आ तो આપણે નતું વિચાર્યું પણ આ તો ભગવાનના લેખ લખેલા હતા કે આવું થઈ ગયું, રાઈટ। આવું કહીએ ને આપણે શું કીધું कि विधाता का विधान अनोखा होता है। हम जो सोचते हैं ऐसा होता नहीं है। कई बार विधाता होते हैं वो हमारे से कुछ अलग ही करवाते हैं, राइट। तो विधाता का विधान अनोखा है। विधान यानी कि नियम, राइट। वो हमने देख लिया है 10 में, उसको विधाता के नियम कुछ अलग होते हैं। अत्यंत सावधानी बरतने के बावजूद उस कोठरी में एक छेद छूट गया था। बहुत सी सावधानी रखी थी, बहुत सी सावधानी बरतने के बाद भी उस कोठरी में एक छोटा सा छेद रह गया था। छेद यानी कि एक बखोल जैसा, राइट, एक राउंड वाला एक छोटा सा छेद रह गया था, जिसमें से एक छोटी सी चिड़िया कोठरी में घुस गई। और फिर क्या हुआ, इस कोठरी में एक छोटी सी चिड़िया घुस गई और दाना लेकर फुर से उड़ गई। और वहां से एक दाना लिया और फुर से उड़ गई। फिर दूसरी चिड़िया आई, फिर तीसरी चिड़िया आई और दाना लेकर फुर से उड़ गई। इस तरह लगातार चिड़ियों की गिनती गिनते गिनते कहते कहते बीरबल ने सैकड़ों चिड़ियों की बात कह दी। क्या हुआ, ऐसे ही ना, बीरबल ने क्या कहा, एक चिड़िया आई, वो दाना लिया, चली गई। दूसरी चिड़िया आई, दाना चुना, चली गई। तीसरी चिड़िया आई, दाना चुना, चली गई। चौथी चिड़िया आई, दाना चुना, चली गई। वैसे बीरबल ने बहुत सैकड़ों चिड़िया की बात की। सैकड़ों चिड़िया आई और वहां से चली गई। ऐसी बात, बहुत सारी बातें बीरबल ने कही। सैकड़ों चिड़ियों की बात कह दी। बादशाह भी अपनी आदत के अनुसार और कहते कहते थक गए। बादशाह तो पता है ना क्या करते थे, हमेशा बीरबल की स्टोरी में क्या करते थे, और ऐसा कहते रहते थे ना। तो जैसे ही बीरबल ने चिड़ियों की बात की कि एक चिड़िया आई, दाना चुन लेगी, फिर बादशाह कहते और, फिर बीरबल कहते दूसरी चिड़िया आई, दाना चुन गई, वो भी गई। फिर बादशाह कहते और, फिर बीरबल कहते तीसरी चिड़िया आई, वो भी गई। और करते रहते। और ये बीरबल थे, वो चिड़िया का आना और दाना लेना ऐसा कहते रहते थे। फिर और करके बादशाह भी थक गए। तो झल्लाकर बीरबल से पूछने लगे, यह कहानी कब तक चलेगी। झल्लाकर यानी कि गुस्से में आकर बीरबल से कहने लगे कि अब ये कहानी कब तक चलेगी। बीरबल ने अवसर को पहचानकर उत्तर दिया। बीरबल तो इसी की राह देख रहे थे कि कब अकबर राजा उसको कहेंगे कि बस अब ये कहानी कब पूरी होगी, राइट। ऐसी बात सुनना चाहते थे बीरबल तो उन्होंने उस अवसर यानी कि उस मौके को पा लिया और उत्तर दिया। पृथ्वीनाथ यानी कि महाराज पृथ्वीनाथ दाने के लोभ से वहां चिड़ियों का जमघट लग गया। बहुत सारा कोठरी में तो बहुत सारा अनाज था, तो उस दाने के लिए वहां पर चिड़ियों का जमघट यानी कि चिड़ियों का झुंड लग गया। बहुत सारी चिड़िया लग गई। करोड़ों चिड़ियों यहाँ वहां इकट्ठी हो गई। करोड़ों चिड़िया, 1 2 3 नहीं, पर कितनी करोड़ों चिड़िया वहां इकट्ठी हो गई। जब वे सब अपना दाना बारी बारी से खाएंगी और जब सबका पेट भर जाएगा तो कहानी आगे बढ़ेगी या खत्म हो जाएगी। बीरबल क्या कहते हैं, एकदम उसने तो सोच रखा था कि आज तो ये कहानियों का सिलसिला
खत्म ही करना है। तो जैसे ही अकबर ने कहा कि अब मैं थक गया, अब कहानी में आगे क्या होगा, तो बीरबल ने तो सही मौका देखा और कहा कि ये जो सारी चिड़िया थी ना, उसका जमघट हुआ था, यानी कि बहुत बहुत सारी चिड़िया आ गई थी। सभी चिड़िया अपना दाना खाएगी और सबका पेट भर जाएगा। तो फिर उसके बाद या तो कहानी आगे बढ़ेगी या तो कहानी खत्म हो जाएगी। मुझे बख्शो, बहुत हो गया, कहकर बादशाह ने हाथ जोड़ दिए। बादशाह ने क्या कहा, हाथ जोड़ा और कहा मुझे बख्श दो, यानी कि मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो और इस कहानी को पूरी करो, राइट। जिसका सीधा सा अर्थ था जाओ यहाँ से। આપણે કહીએ ને કે मुझे बख्श दो बापा, कही ना, तो मुझे बख्श दो, यानी कि मुझे अभी छोड़ दो, मुझे हैरान परेशान मत कर दो, यानी कि तुम यहाँ से जाओ, राइट। इसका मतलब कि राजा ने भी उसको हाथ जोड़ दिए बीरबल से, बस अब मुझे बख्श दो और तुम यहाँ से, उसका मतलब क्या हुआ, तुम यहाँ से जाओ। यह सुनकर बीरबल ने आगे कुछ कहना बंद कर दिया और उन्हें अवकाश मिल गया। अवकाश यानी कि छुट्टी। यह सुनकर बीरबल ने आगे कुछ कहना बंद कर दिया और उन्हें छुट्टी मिल गई। वे खुशी खुशी अपने घर की ओर चल दिए। और फिर क्या हुआ, वे खुशी खुशी अपने घर चल दिए, क्योंकि बादशाह से तो वो भी परेशान हो गए थे, क्योंकि बादशाह कहानियां सुनना ही चाहते थे, सुनते ही रहना चाहते थे। और बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से इस कहानियों का सिलसिला बंद किया, राइट। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 6। एक बार मैं फटाफट रिवाइज करवाती हूँ, फिर हम इसके शब्दार्थ देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, राइट। देखो, बीरबल अकबर बादशाह थे, उन्हें कहानियों सुनने का बहुत शौक था। फिर जब उन्होंने अपने दरबारियों में सबकी बारी बारी रखी थी, जब बीरबल की बारी आई तो राजा बार बार कहानी, राजा को लंबी लंबी कहानियां पसंद थी, तो राजा थे वो बार बार कहते रहे और कहानी खत्म ही नहीं होती थी। तो बीरबल उससे बहुत गुस्सा हो गए थे। फिर बीरबल ने सोचा कि कोई ऐसा तरीका सोचूं जिससे राजा खुद इन कहानियों का सिलसिला बंद करे, राइट। फिर बीरबल ने अपनी चतुराई से एक नई कहानी बताई। वो कहानी क्या थी कि एक धनी किसान था, यानी कि एक धनवान किसान था। उन्होंने अपने अनाज को सुरक्षित रखने के लिए कोठरी बनवाई और उस कोठरी में पूरी सुरक्षित करके उसको पैक करवाया, राइट। पर वहां पर एक छोटा सा छेद रह गया और उस छेद में से चिड़िया आती और दाना चुनकर ले जाती। वैसे ही बीरबल ने अपनी कहानी शुरू रखी कि एक चिड़िया आई, दाना चुनकर निकल गई, दूसरी चिड़िया आई, दाना चुनकर निकल गई, तीसरी चिड़िया आई, दाना चुनकर निकल गई, राइट। इस तरीके से वो हर रोज वो हर बार ऐसी चिड़िया के बारे में बताता गया। और राजा थे वो तो बार बार और कह के वो तो थक गए थे। फिर राजा ने कहा कि अब आगे क्या होगा। तो फिर बीरबल ने कहा कि जब ये सभी चिड़ियों का जमघट लगा हुआ था, यानी बहुत सी भीड़ लगी हुई थी, करोड़ों की चिड़िया, वो सभी दाना चुन लेंगी, उसका पेट भर जाएगा, फिर जाके हमारी ये कहानी आगे बढ़ेगी या तो खत्म होगी। और फिर राजा ने परेशान होकर हाथ जोड़े और कहा कि मुझे बख्श दो, यानी कि मुझे माफ करो, यानी कि अब तुम जाओ, राइट। और इसी तरह बीरबल को अवकाश मिल गया, यानी कि छुट्टी मिल गई इस कहानियों से और वो अपने घर चले गए, राइट। नाउ अभी हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर। आप लोगों को CW में शब्दार्थ भी लिखने हैं, ओके दिख रहा, क्योंकि हम लोग रफ बुक में लिखते थे, इस बार मैंने ये साथ में क्वेश्चन आंसर भी लिख लिए, तो आप लोगों को CW में लिखने हैं शब्दार्थ भी, ओके। इट्स ओके, हमने आगे के CW में नहीं लिखे, कोई बात नहीं, डोंट वरी। अभी चैप्टर 6 के आप लोग इसमें लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले बोलने की बारी वाले प्रश्न। कौन से प्रश्न? बोलने की बारी वाले। अकबर कौन थे और उन्हें किस चीज का शौक था? तो अकबर एक बादशाह थे और उन्हें कहानी सुनने का बहुत शौक था। अकबर एक बादशाह थे और उन्हें कहानी सुनने का शौक था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कहानी सुनाते समय
बीरबल को किस बात पर तकलीफ होती थी? कहानी सुनाते समय बीरबल को इस बात से परेशान होती थी कि कहानी सुनते समय राजा तो बस और कहकर फुर्सत पा जाते थे, परंतु बीरबल को सारी रात लंबी लंबी कहानी सुनानी पड़ती थी। राइट सॉरी, कहानी सुनाते समय बीरबल को क्या तकलीफ होती थी कि कहानी सुनाते सुनाते राजा तो बस और कहते और फुर्सत पा जाते, परंतु बीरबल की सारी रात कहानियां सुनाने में चली जाती थी। राइट, कहानी सुनानी पड़ती थी बीरबल को। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, बीरबल की तरकीब किस प्रकार कामयाब हुई? बीरबल की तरकीब किस प्रकार कामयाब हुई? कि बीरबल ने ऐसी कहानी सुनाई कि जिसकी वजह से क्या होगा कि कहानियों का सिलसिला बंद हो जाए। राइट, और इसी प्रकार बीरबल को तरकीब कामयाब हुई। बीरबल ने क्या किया कि उन्होंने ऐसी कहानी सुनाई जिसकी वजह से ये कहानियों का सिलसिला बंद हो जाए। राइट, और इस कहानी सुनाने से उन्हें अवकाश मिल गया, यानी कि छुट्टी मिल गई। राइट, और वो अपने इसमें कामयाब हो गए। राइट, ये इसका प्रॉपर मैंने आंसर आप लोगों को दिया है हमारी वर्कशीट में, पर हम डिफरेंट तरीके से भी कैसे लिख सकते हैं वो मैं आपको अभी बता रही हूँ कि बीरबल ने तरकीब निकाली कि वह कोई ऐसी कहानी सुनाएगा जिससे कहानी सुनाने का सिलसिला खत्म हो जाए। राइट, और इसी प्रकार की तरकीब से बीरबल कामयाब हो गए। राइट, नाउ देखो लिखने की बारी वाले प्रश्न। लिखने की बारी वाले प्रश्न यानी कि कैसे प्रश्न होते हैं हमारे राइटिंग, हम वो भी सब लिखते हैं CW में, और जो बोलने की बारी वाले होते हैं वो भी हम CW में लिखते हैं। राइट, पहला प्रश्न, अकबर ने रात में अपने मनोरंजन की क्या व्यवस्था की थी? रात में वो अपने मन को बहलाने के लिए क्या करते थे? यस, कहानियां सुनते थे। अकबर ने रात में अपने मनोरंजन करने के लिए नई नई कहानियां सुनने की व्यवस्था कर रखी थी। क्वेश्चन नंबर 2, बादशाह से फुर्सत की आशा न होने पर बीरबल ने क्या उत्तर दिया? बादशाह से फुर्सत की आशा न होने पर बीरबल ने उपाय किया कि वह कोई ऐसी कहानी सुनाएंगे जिससे कहानी सुनने का सिलसिला समाप्त हो जाए। राइट, वो तो हमने देख लिया कि बीरबल ने क्या सोचा था कि वो ऐसी कहानी सुनाएंगे कि जिसकी वजह से पूरा खत्म हो जाए और कहानी को आगे भी ना बढ़ पाए और समाप्त भी, उसका बढ़ना भी, आगे भी बढ़ना संभव ना हो सके। राइट, उसका क्या था कि जिसका कोई अंत ही नहीं हो और कहानी आगे भी ना बढ़े, ऐसा आइडिया उपाय सोचा था ना बीरबल ने। इस प्रकार बीरबल का उपाय काम कर गया और उसे कहानी सुनने का अवकाश मिल गया। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, धनी किसान ने अनाज को सुरक्षित रखने के लिए क्या उपाय किया? धनी किसान ने क्या किया था कि उन्होंने एक कोठरी बनवाई थी और उस कोठरी को इस प्रकार बंद कर दिया कि जिसके अंदर हवा तक भी आ जा सके नहीं। राइट, धनी किसान ने एक कोठरी बनवाई और उसको सुरक्षित करने के लिए इस तरह उसको बंद कर दिया कि हवा भी अंदर आ जा सके नहीं। राइट, क्वेश्चन नंबर 4, मुझे बख्शो, बहुत हो गया, यह कथन किसने किससे कहा? राइट, पहले ये देखो, मुझे बख्शो, बहुत हो गया, ऐसा किसने कहा था? यस, अकबर ने। किसको कहा था? बीरबल को। बीरबल को इसका क्या लाभ हुआ? देखो, मुझे बख्शो, बहुत हो गया, यह कथन अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा। बीरबल को इसका यह लाभ मिला कि उन्हें कहानी सुनाने से छुटकारा मिल गया और वो खुशी खुशी अपने घर चले गए। इससे क्या लाभ हुआ कि बीरबल को कहानी सुनाने से छुटकारा मिल गया
और वो अपने खुशी खुशी अपने घर चले गए। राइट, नाउ ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर। हमने ये लेसन भी देख लिया और साथ साथ इसके प्रश्नों के उत्तर भी देख लिए। राइट, जो आप लोगों को CW में लिखने हैं, मैं एक बार थोड़ा सा इसलिए थोड़ा सा स्पीड में जा रहे हैं क्योंकि हमें रिवीजन भी करना है हमारे एग्जाम का, इसीलिए ये हमने कौन सिर्फ स्टोरी थी, कहानी थी, इसीलिए हमने थोड़ा सा जल्दी कर दिया है। राइट, और हमने प्रश्नों के उत्तर भी डन कर लिए हैं। एकदम कहानी टाइप है इसलिए वो एकदम इजी है। तो आप लोगों को अपनी वर्कबुक में ये शब्दार्थ भी लिखने हैं और ये प्रश्नों के उत्तर भी लिखने हैं। ओके, नाउ हम नेक्स्ट सेशन में इसकी पाठमाला और अभ्यास पुस्तिका दोनों साथ में करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए बाय।